पता नहीं ऐसा कब होगा कि हम एक्चुअल में प्रीवियस मंथ बैठकर आराम से नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग कर सके। I don't know if that's gonna ever happen, but आज है 2 मार्च 2025 और हम कर रहे हैं मार्च की प्लानिंग शुरू करें। एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विजुअलाइजेशन से। ये जानेंगे कि व्हाट इज इट दैट हमें इस ईयर अचीव करना है एंड कैसे चल रहा है उसकी तैयारियां। लेट्स सी। तो स्टार्टिंग विद दैट वन थिंग फॉर द मंथ विच वॉज टू स्टार्ट शूटिंग एंड येस आई एम हैप्पी टू से दैट फाइनली लास्ट वीक ऑफ फेब में मैंने शूटिंग भी स्टार्ट करा एंड ऑलमोस्ट 5 रेसिपीज़ के आसपास कुछ शूट किए। तो आई एम सो हैप्पी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट था अपना वो अचीव हो गया है। उसके अलावा और भी कई सारे गोल्स थे, तो लेट्स गो थ्रू दैट वन बाय वन एंड सी व्हाट इज इट दैट वी हैव अचीव्ड। तो जो अपने उस चैनल की रेसिपी था कि मुझे 5 वीडियो डालना है, तो वो तो नहीं हो पाया इस रीज़न से क्योंकि फ्लो ही नहीं था वर्क का। अभी जैसे घर पे कोई रहता है बच्चों को संभालने के लिए मेरे पीछे, देन ओनली आई कैन गो एंड शूट राइट। तो जब तक कोई घर वाले आते हैं फिर रूटीन सेट होता है तो टाइम जाता है। बट एनीवेज सब कुछ मैनेज कर लिया फेब में और शूटिंग तो स्टार्ट कर ही लिया, तो मार्च वुड बी बेटर। तो स्टार्ट पिनिंग, तो पिनिंग भी मैंने स्टार्ट कर लिया है। सो दैट्स गुड, नो कंप्लेंट्स। हालांकि वीडियोस पोस्ट नहीं हुए बट स्टिल इट्स फाइन। और सुषमा ईयर में था कि पोस्ट 6 वीडियोस, तो देखते हैं हमने कितने वीडियोस के। मेरे हिसाब से तो हमने काफ़ी ज़्यादा किया है, मतलब रेगुलर रहे हूँ मैं। एवरी वीक 2 वीडियोस तो मैं डाल ही रही थी। तो लेट्स सी। ये अलग बात है कि कोई देख नहीं रहा है। डाल तो रही हूँ, मेहनत तो कर रही हूँ, बट श्री कृष्ण जैसे भगवत गीता में भी कहते हैं कि काम करना इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी एंड द वर्क दैट आई डू इज़ फॉर हिम। तो जो भी रिजल्ट्स आने तो उनके ऊपर है अभी। लेट्स सी। तो कितने वीडियोस डाले? 1 2 3 4 5 6, ये था फिर क्या 7, वाव। एंड ये था 7 वीडियोस, मतलब वाव, दैट इज 1 मोर देन व्हाट वी हैड प्लान्ड फॉर दिस मंथ विच इज ग्रेट। तो हमने 6 वीडियोस तो पोस्ट करा। 5 शॉर्ट्स अ वीक, 5 शॉर्ट्स अ वीक तो नहीं हुआ होगा, बट शॉर्ट्स में भी तो आई वॉज क्या बोलते हैं एकदम कंसिस्टेंट थी, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट किया फॉर दिस चैनल वेयर आई टॉक एवरीथिंग रिलेटेड टू बुक्स मोस्टली। तो उसमें भी ना, मतलब इंस्टाग्राम पे जब आप करते हो तो 4-5 वीडियोस तो आपको डालने ही होते हैं, शॉर्ट्स रील्स मतलब। तो ये क्या बोलते हैं, मैंने शॉर्ट्स भी काफ़ी सारे डाले हैं। तो हमने डाले 15 शॉर्ट्स, तो ऑलमोस्ट 4 शॉर्ट्स अ वीक। सो आई जस्ट स्टिल गिव इट अ गिव, मतलब ठीक है। हमने शूटिंग स्टार्ट करा, हमने पिनिंग करा, हमने 7 वीडियो डाले। 5 आई विल गिव इट फॉर दैट गोल बिकॉज 4 शॉर्ट्स अ वीक इज स्टिल गुड थिंग। नेक्स्ट वन है रीच 200 सब्सक्राइबर्स। मतलब मैं एवरी मंथ लिखती तो हूँ बट हो रहा नहीं यार। इस मंथ कितने सब्सक्राइबर्स हुए देखते। टोटल काउंट तो अभी 146 पे है, बट इस मंथ स्पेसिफिकली कितना मिला? जस्ट 15 सब्सक्राइबर्स आए यार। ओके, अगेन दैट इज़ नॉट इन माई हैंड, सो उस चीज़ के लिए मैं अपसेट नहीं होंगी और या फिर इतना दिमाग फोड़ा भी नहीं करूँगी क्योंकि इट्स फाइन, नॉट इन माई हैंड्स। नेक्स्ट जो पर्सनल गोल्स है वो है कि रीड 6 बुक्स। ये तो मतलब भैया इतना ऑसम चल रहा है, मुझे क्या बताऊँ। तो फिजिकल कॉपी मेरे पास कितने बुक्स पढ़े? 1 2 3 4 5, और मैंने अपने किंडल पे 2 बुक्स पढ़ा। तो लेट मी शेयर द बुक्स दैट आई रेड दिस मंथ। सो दिस मंथ स्टार्टेड ग्रेट। मतलब मैंने इस मंथ ना एक्चुअली मैंने ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा किया, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था बुक्स पढ़ने के लिए। तो आई स्टार्टेड दिस मंथ विथ अ हिंदी बुक कॉल्ड अक्टूबर जंक्शन। बहुत अच्छी थी, इतनी रॉ क्रिस्प और मतलब प्योर इमोशंस, नो स्पाइसी सीन्स, नथिंग। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी थी। उसके बाद हमने पढ़ा पीपल वी मीट ऑन वेकेशन। इस बुक के बारे में अगर मैं कहूँ तो आई डोंट नो, आई एम समवन हु इज़ नॉट अ बिग फैन ऑफ एमिली हेनरी। एंड डोंट कम आफ्टर मी। आई नो बहुत सारे लोगों को उनकी किताबें, उनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी लगती है, उनकी स्टोरीज काफ़ी अच्छी लगती है, बट दिस इज़ वन ऑथर दैट इज़ लाइक अ हिट और मिस फॉर मी। मैंने पढ़ी, अमेजिंग, मतलब येलो फेस। इस मैं अब जान सकती हूँ कि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। इस बुक का ना मतलब आप ऐसे 50 पेजेस पढ़ोगे फिर आपको लगेगा कि यार बोर हो रहा है, लैगिंग है, थोड़ा स्लो जा रहा है। एंड एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट, जिस भी मोमेंट पे आपको ऐसे लगे ना, उस पल ऑथर का इतना ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है एंड इट गेट्स यू हुक्ड अप टू रीड इवन मोर और पढ़ो, ऐसा जाता है ये इसकी राइटिंग। पढ़ी ये हरिहरा,
मतलब द वर्स्ट रीड ऑफ February फॉर मी। नेक्स्ट मैंने पढ़ा चाय चाय। ये एक है ना एकदम नॉस्टैल्जिक और ब्यूटीफुल रीड है अबाउट ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स। नेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी ब्लैक रैबिट हॉल। ये भी बहुत अच्छी थी यार, मतलब इतनी थ्रिलिंग थी कि हर पेज में मेरा हार्ट बीट धक 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 ऐसे ही था। मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा अब क्या होगा। एंड लास्ट बुक जो मैंने इस मंथ पढ़ी वो है, किंडल पे पढ़ी मैंने, वो है द हाउसमेड। ओह माय गॉड, मतलब आई कैन रियली सी व्हाट्स द हाइप अबाउट इट। बहुत ही बढ़िया बुक था। 5+2 ई बुक्स, तो वी रेड 7 बुक्स दिस मंथ। एंड इसमें से मेरी मोस्ट फेवरेट रही येलो फेस। इसकी जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है ना, पढ़ते पढ़ते एकदम इंटरेस्टिंग है। एंड और तो बुक्स इस मंथ की मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो थी ऑफकोर्स ब्लैक रैबिट हॉल एंड द हाउसमेड, जो हमने ये बुक में रीड किया। सो दीज 3 बुक्स आर वर्थ रीडिंग, बट दिस वॉज माई लीस्ट फेवरेट। एंड एक और चीज़ मुझे इससे सीखने मिला कि नेवर बाय अ बुक फ्रॉम पब्लिकेशंस दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। जैसे ये तो है ना, ये ओम पब्लिकेशंस की तरफ से है, जो मैंने दिल्ली बुक फेयर में खरीदा था। इतनी मार्केटिंग की थी यार इंस्टाग्राम पे, और मेन तो मैंने इसका टाइटल देख के लिया था और पिक्चर कवर। एनीवेज, इसका एक और बुक है ओम पब्लिकेशंस का मेरे पास, आई होप थोड़ा बहुत तो बेटर रहे। नेक्स्ट जो मैंने पर्सनल गोल पे लिखा है वो है फेशियल डे। इस मंथ भी नहीं हुआ, मतलब अंदर से तो मैं जानती हूँ कि मेरा पर्सनल सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए टाइम एलोकेट करना कभी होता ही नहीं है यार। नेक्स्ट इस मंथ की जो क्लीनिंग टारगेट थी वो थी क्लीन टॉय शेल्फ। पूरे महीने मेरे दिमाग में चल रहा था यार, टॉय शेल्फ क्लीन है, टॉय शेल्फ क्लीन करना है, टॉय शेल्फ टॉय शेल्फ टॉय शेल्फ, जो फाइनली मैंने 28 Feb के दिन करा। फाइनली क्लीन करके उसका भी मतलब टास्क पूरा किया, जस्ट सो दैट आई कैन पुट अ टिक हियर एंड गेट अ डोपामाइन हिट। तो दैट्स हाउ आई वर्क। तो वो भी हुआ। नेक्स्ट फिटनेस गोल था ट्रैक नो शुगर डेज। यार मतलब मैं जानती हूँ, मेरे दिमाग अच्छी तरह से जानती हूँ कि शुगर इज़ नॉट गुड फॉर मी, इनफैक्ट नॉट गुड फॉर एनीबडी, बट ये मेरी इतनी बड़ी वीकनेस है ना कि मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ। या तो कुछ ना कुछ फेस्टिवल आ जाती है और मम्मी कुछ ना कुछ भेजती है, या तो फिर मैं खुद ही वीडियोस के लिए शूट करती हूँ। अगर कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा भी बाहर गए, मतलब घर से कदम बाहर रखा कि भाई एक मूस तो खाना ही है, ऐसे हो रहा है। मतलब मेन टास्क इज आई शुड जस्ट स्टॉप ईटिंग डेजर्ट्स, बट वो हो ही नहीं रहा है। अगर आपके पास कोई ट्रिक्स है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने गीता भी पढ़ा इनफैक्ट, जिसमें भी सेम टॉपिक था इस बार कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू कंट्रोल योर सेंसेस। तो आई जस्ट होप इफ आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विथ हिम, द ग्रेटेस्ट पावर, आई विल बी एबल टू ओवरकम दिस डिज़ायर। बट अगर आपके पास इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस है तो मुझे ज़रूर बताना। So now that that's done, let's reflect on our month. तो यूजुअली मैं अपने लाइफ एरोमा प्लानर पे वो करती हूँ, बट यहाँ पे अपने पास फुल पेज है एंड आई थिंक दिस इज जस्ट इनफ टू राइट द few journaling points that I usually follow every month, which is what worked well, the things I'm proud of, यानी जो बेस्ट चीज़ें हुई, and what didn't work well, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो let's get going. ओके, तो अभी हमने फरवरी का रिफ्लेक्शंस कर लिया है, देख लिया है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो चलिए एक क्विक फ्लिप थ्रू दिखा देती हूँ मैं आप लोग को। मैंने ना ये एक पेज सेटअप स्टार्ट किया जो बहुत काफ़ी अच्छा रहा। जैसे ये साइड पूरा खाली एम्प्टी प्लेस मिलता है हमको। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, ऐसे होता है कुछ इसका पेज। तो इसको मैंने सेक्शन में डिवाइड कर दिया, मील प्लान, ये वीक क्या क्या करना है अकॉर्डिंग टू द मंथ का जो गोल है उसके अकॉर्डिंग। एंड देन आई जस्ट डिवाइडेड दिस इनटू ट्रैक माई अमेजॉन स्पेंडिंग, वीडियोज़ और शॉर्ट्स ऐसे। एंड यहाँ पे आई राइट द एवरीडे टू डू लिस्ट। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया। सी द सेम थिंग हैपनिंग हियर। एंड उसके 3rd वीक में मैंने थोड़ा और सेटअप चेंज करके देखा एंड आई थिंक दिस इज़ इवन बेटर। तो इसको मैंने डिवाइड किया एज अ मील प्लान, जो होना ही होना है फॉर मी, एंड टू डू लिस्ट फॉर द वीक। एंड टू डू में से जो सबसे प्रायोरिटी है ना वो जाएगा अपने प्रायोरिटीज़ में। यहाँ पे एक कोट, एंड जो वीडियोस मैंने इस वीक शूट करने हैं वो, और यहाँ पे आता है नोट्स अगर कुछ लिखना है। तो रिफ्लेक्शंस, वीकली रिफ्लेक्शंस का ना इसमें पेज नहीं है, तो मुझे यहाँ से ना बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसका एक रिफ्लेक्शंस बनाया। सो दिस इज़ लाइक लास्ट वीक ऑफ फेब। तो मैं जब नेक्स्ट वीक प्लान करूँगी ना, मार्च का फर्स्ट वीक जब हम प्लान करेंगे, तब यहाँ पर मैं रिफ्लेक्शंस लिखूँगी। सो टाइम टू प्लान फॉर मार्च का गोल सेट करने से पहले ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कर लेती हूँ, वो है कि मेरा कुछ चीज़ें जो मुझे पता है कि ये मंथ होने ही वाला है, तो वो पहले हम मार्क कर लेते हैं।
इट्स माई डॉटर्स बर्थडे ऑन 4 मार्च एंड इट बीइंग अ वीकडे, उसको स्कूल जाना है फ्रेंड्स के साथ ड्रेस पहन के सेलिब्रेट करने के लिए, तो उस दिन तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए आज हम जा रहे हैं बच्चा पार्टी करके, यहाँ पे थाने में एक प्लेस है वहाँ पे, टू स्पेंड द डे विथ हर। एंड 3rd को अगेन 4th को बर्थडे, तो मुझे 3rd को केक बनाना है एंड शी हैज़ आस्क्ड फॉर अ मूस केक, विच मीन्स मतलब हर 2 घंटे में मुझे काम रहेगा, तो वो दिन भी मेरा ऑफिस नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा हम लोग जा रहे हैं चेन्नई फ्रॉम 11th to 27th। तो उस दिन पहले वाले दिन तो कम से कम मैं कुछ पार्लर का काम कर लूँगी, तो उसके बेसिस पे मुझे यही स्टिकर मिला तो मैंने वो लगा दिया। एंड देन 14th को पूजा है घर में, तो उसका वो 28th को रिपोर्ट कार्ड डे है, तो उसके लिए 26 वी आर बैक टू मुंबई। एंड देन बुक्स कलेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर लिया है। 5 रेसिपीज़, बट मेन टारगेट होगा पिनिंग एवरी डे, ठीक है। स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स के लिए एज ऑलवेज 6 वीडियोस बाय रीच 200। दैट्स नॉट इन माई हैंड, बट स्टिल दिस इज़ अ विश दैट आई वॉन्ट एंड लेट्स ट्राई टू मैनिफेस्ट इट। और मिसलेनियस कौन सा एरिया क्लीनिंग करेंगे इस बार? वार्डरोब क्लीन, किड्स वार्डरोब। फिटनेस गोल तो मैं कुछ रखती नहीं हूँ क्योंकि पूरा मंथ तो मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, तो क्या होने वाला है आई रियली डोंट नो। एंड ऑफ कोर्स बुक्स के लिए हम करेंगे 6 बुक्स। तो दैट्स ऑल द गोल्स फॉर मार्च। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो भी हमारी गोल्स है उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। मतलब प्लानिंग तो ठीक ही है, होता है, बट अनलेस यू नो कि उसका एक्शन क्या होगा तब तक इतना सारा प्लान करके क्या ही फायदा है ना, राइट। सो सबसे फर्स्ट टारगेट है कि पिनिंग एवरी सिंगल डे फॉर स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स चैनल के लिए। इस ईयर का मेरा सबसे बड़ा टारगेट वही है। तो उसको अचीव करने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि एवरी संडे मॉर्निंग लाइक 5 to 7 काफ़ी अच्छा टाइम है। ये टाइम पे मैं अपने आप को अभी लिस्ट आउट कर देती हूँ यहाँ पे कि हाउ आई एम गोना अचीव एवरी संडे 5 to 7 स्केड्यूल पिन्स एंड 5 रेसिपीज़। वो तो होता रहेगा क्योंकि मैं जाऊंगी, एंड उसके अलावा 3 डेज मैं शूट करूंगी। तो जब भी मैंने वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया ना ऑफिस में, तो अभी मैं एवरी सिंगल डे जाऊंगी। तो जब भी जाऊंगी मैं काम करूंगी। तो उसके लिए तो ऑटोमेटिक एक्शन प्लान वही है कि जस्ट गो टू योर ऑफिस गर्ल। और स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स का तो ये हो चुका है। अब सुषमा ईयर के लिए मेरा टारगेट है कि 6 वीडियोस पोस्ट करना। तो जैसे मैं देख रही हूँ ना कि आप लोगों को स्लो लिविंग एक वीडियो आप देखते हो उसका अच्छा लगता है, बट नेक्स्ट वीडियो में उसका व्यू नहीं आता है। तो आई एम रियली कन्फ्यूज्ड कि आपको किस टाइप ऑफ कंटेंट देखना है अपने चैनल पे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए तो मैं समझ पाऊँ और देख पाऊँ कि उस रिलेटेड मैं किस तरह के वीडियोस बना पाती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं एकदम रॉ और रियल वीडियोस डाल रही हूँ आप लोगों के सामने। तो 6 वीडियोस में से ये तो एक वीडियो होता ही है अपना हर मंथ प्लानिंग वाला एंड जर्नल अपडेट वाला। ये 2 वीडियोस तो होते ही होते। तो ब्लॉग, सिंस मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो उसका भी एक ब्लॉग जाएगा। उसके अलावा मुझे और 3 वीडियोस पता नहीं है कि क्या पोस्ट करेंगे। तो अगर आपके पास सजेशंस है तो ज़रूर बताना। तो एक्शन प्लान तो यही है सुषमा ईयर के लिए कि जस्ट शूट एज एंड व्हेन इट हैपेंस। उसके बाद रीच 200 सब्सक्राइबर्स। अब सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, यही कह सकती हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपको बुकिश और व्लॉग और प्रोडक्टिविटी प्लानिंग इन सब चीज़ कंटेंट का इंटरेस्ट है तो दिस चैनल इज टोटली अबाउट दैट एंड बीइंग रॉ एंड बीइंग माई सेल्फ एज 36-year-old वुमन अचीविंग एंड फुलफिलिंग अवर ड्रीम स्टेप 1 स्टेप और 1 डे एट अ टाइम। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो अपना पर्सनल गोल्स है वो है क्लीन किड्स वार्डरोब, सो दैट आई विल डू ऑन द डे ऑफ रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड का तो सुबह तक हो जाएगा, फिर शाम को अपने पास टाइम रहेगा। तो उस दिन क्योंकि वैसे भी नेक्स्ट ईयर के बुक्स वगैरह सेट करने ही होंगे अपने को, तो मैं डेट लिख लेती हूँ March 28। सो आई नो दैट हैज़ टू बी डन ऑन दिस डे एंड 6 बुक्स पढ़ना है। वो तो भाई हो ही जाएगा, उसमें से 1 बुक हिंदी बुक पढ़नी है। यही है अपने गोल्स फॉर मार्च एंड हाउ आई एम प्लानिंग टू अचीव इट विद स्टेप बाय स्टेप एक्शंस। तो मुझे कमेंट में बताना कि मार्च का वो एक गोल कौन सा है जो आप अचीव करना चाहते हैं एंड वो कैसे करेंगे। हम सब तो जानते ही हैं कि करना है, बट कैसे करना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो डू लेट मी नो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन दिस सुषमा साईनाथ महाराज की जय।